एक बीज चाहिए ऐसा जो दिल को सहला दे, उजड़े मेरे खेत में बहार ला दे। तो ये वो बीज ढूंढ रहे हैं जिसे शास्त्रों में बीज मंत्र कहा गया है। अगर वो बीज मिल जाए और मन में उंगर जाए, फिर दिल में उतर जाए और प्रेम का प्यार का पानी दिया जाए और थोड़ी सी खाद डाल के विचारों की इस दिल के उजड़े बाग में बहार आ जाए। तो एक बीज मंत्र चाहिए। तो बीज मंत्रों में क्या कॉमन है? बीज मंत्रों में कॉमन है कि उनमें एक स्वर होता है। जैसे ओम शब्द है जो कि शब्द नहीं है, वो एक बीज मंत्र है। आप सिर्फ ओम बोलना सीख लो। मांडुक उपनिषद में इसके बारे में बहुत विचार किया गया और कई उपनिषदों में, और फिर कई गुरुओं ने इसको समझाने की कोशिश की। इसको शब्द विज्ञान, शब्द ज्ञान, स्वर ज्ञान, द साइंस ऑफ साइलेंस, द साउंड ऑफ साइलेंस, ऐसे कई नाम दे दिए गए। पर नामों से इसकी विभिन्नता को बताया नहीं जा सकता, इसकी महानता को कहा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आप ओम कहें, ओम ओम कहने से नहीं बात बनेगी, इसको कहने का भी एक तरीका होगा। तो कहते हैं आ म, और फिर रुक जाते हैं। तो ये तीन स्वर हैं, आ उ म, और फिर रुकना है। ये रुकना ही है, उस वाइब्रेशन को महसूस करना है जो आवाजों के परे है, जो ध्वनि से परे है। और यही है ओम की असली वाणी। जो स्वर है, ये शब्द है जो बिना बोले बोला जाता है, जो बिना सुने सुना जाता है। ये अनहद नाद है जो बजता ही रहता है, हमें तो सिर्फ उसे सुनना है बिना कानों के। इस शांति को महसूस करो। यही बीज मंत्र है सभी मंत्रों का, यही लक्ष्य है सभी मंत्रों का। उस स्वर की धुन को जान लेना। कोई मंत्र ले लो, कोई संगीत ले लो, कोई गीत ले लो, कोई भाष्य ले लो, कोई किताब ले लो, जिसमें आपकी वाणी है, जिसमें आपके विचारों की धुन बज रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं
ये ओम है, ये अनहद नाद है। सब नादों के पीछे एक ही नाद है। इसको महसूस करना है तो सिर्फ ओम का जप करना है। जो पवित्र मंत्र हैं, जो बीज मंत्र हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वो सब ओम से शुरू होते हैं और ओम पे ही खत्म होते हैं। आप ऋग्वेद ले लीजिए, यजुर्वेद ले लीजिए, सामवेद ले लीजिए, अथर्ववेद ले लीजिए, हर एक वेद में हर एक मंत्र ओम से ही शुरू होता है। फिर गायत्री मंत्र है, उसका हर अक्षर एक शब्द धुन पैदा करता है और उस हर एक शब्द धुन के पीछे भी ओम है। ऐसे ही आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों के भी अपने बीज मंत्र होते हैं। पर अगर आपको कुछ समझ ना आए तो सिर्फ ओम का जाप करो और हर एक चक्र पे ध्यान लगा लो, तो 8वां चक्र अथरिया का मिल ही जाएगा। बोलो जी जय श्री राम। तो राम जपो जी। सिखों के धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जगह जगह यही बोला गया, राम जपो। वो राम के रम में रम जाना है, फिर योगी बन जाना है, रमता जोगी। तो जब आप राम 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 बोलते हो तो एक समय आता है कि रा और माँ एक होके ओम बन जाते हैं। जब हम ओम नमो शिवाय बोलते हो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, तो एक समय आता है कि आपके अंदर वो धुन बजने लग जाती है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा पंडित जी कहेंगे कि आप में फला फला ग्रह की प्रॉब्लम है, शनि पे ये है, राहु वो कर रहे हैं, तो सूर्य का ये पूजन करना पड़ेगा। तो आपको बोलते हैं 10,000 बार, 10,001 बार ऐसे आपको कोई मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके लिए संकल्प करके पंडित जी कर देंगे। तो वो तो पंडित जी की क्रिया है। तो सिंबल यही है कि जब एक मंत्र को आप बार बार हजारों बार बोल दोगे तो उसके पीछे की जो स्वर धुन है, जो अनहद नाद है, वो आपके अंदर बस जाएगी। वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब वो मंत्र सिद्ध हो गया तो आपको वो बोलने की जरूरत नहीं है, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो 24 घंटे आपके अंदर बजता रहेगा, चाहे आप सो रहे हो चाहे काम कर रहे हो। और इसी को कहते हैं सिद्धि प्राप्त करना। तो अलग अलग मंत्र हैं, उनकी अलग अलग धुन है। अगर आप उस धुन में रम गए, आपने इतनी बार उसको गा लिया और सुन लिया और समझ लिया, तो उस मंत्र के हिसाब से आपको सिद्धियां मिलती है, ज्ञान मिलता है। कितने अनपढ़ लोग हुए जो लिख नहीं सकते थे पर उन्होंने गाया, ऐसा ऐसा काव्य रच दिया
कि आज के लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं। सो पढ़ाई करने से ज्ञान नहीं मिलता, परम ज्ञान तो बिल्कुल नहीं मिलता। ये तो मंत्र के उस स्वर को सुनने से होता है जो बिना सुने सुना जाता है, उस मंत्र को जपने से होता है जो बिना बोले बोला जाता है। तो जब आप हजारों बार एक मंत्र को बोलेंगे, गाएंगे, तो आप उस स्टेज में पहुंच सकते हैं जहां पर ये मंत्र बिना बोले बोला जाएगा, बिना गाए गाया जाएगा, बिना सुने सुना जाएगा। ये आपकी स्मृति में, आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। और फिर आपके वो चक्षु, वो नेत्र खुल जाएंगे जिससे इस ब्रह्मांड में फैले हुए इस ज्ञान को समझ पाओगे। और जब ज्ञान होगा तभी विज्ञान पैदा होगा। ज्ञान बिना विज्ञान नहीं होता है। मनुष्य से पहले कई जीव आए जो आज भी धरती पर हैं, पर सिर्फ ज्ञान पा लेने के कारण मनुष्य इन जानवरों से अलग हो गया। सो ज्ञान से ही विज्ञान पैदा हुआ है। इसीलिए कोई भी चीज जो मनुष्य ने बनाई है वो अच्छे के लिए बनाई है, पर फिर अंधकार में खड़े, उस परछाई में बैठे एक डरे दुबके अपराधी बने। जो मन से अपराधी हैं, उन्होंने इस विज्ञान को अविज्ञान करके गलत सोच से गलत दिशा की ओर मोड़ दिया। बहुत से उदाहरण हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो हम फिर से वही उस धुन को सुनने की कोशिश करेंगे अपने अंदर। अथरिया में इसे स्वर विज्ञान कहा गया है। इस विज्ञान के समझने मात्र से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। इसमें सिखाया जाता है कि आप कौन सी नासिका से सांस ले रहे हो, इंगला से कि पिंगला से। क्या आपकी दोनों नासिकाएं चल रही हैं? अगर नहीं तो उसका शुद्धिकरण करो। हर रोज जब भी समय मिले थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा बाधा करो, थोड़ा रुक जाओ श्वास लेते लेते, और फिर विटनेस करो, साक्षी भाव में जाओ। धीरे धीरे आपको ये स्वर विज्ञान की साधना होने लगेगी। और जब आप इसे सिद्ध कर लोगे, नाड़ी शोधन करके, तो आपको उस प्रभु की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से, किसी गुरु की कृपा से वो परम ज्ञान प्राप्त होगा। सो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी विज्ञान है। To get a knowledge, you must have a wisdom. To acquire a wisdom, you must use your knowledge. आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति।
शांति।